हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक है। टीजीटी का एग्ज़ाम मई में होगा और पीजीटी का एग्ज़ाम जून में होने वाला है। तो हमें घबराहट होती है कि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, हम अपनी तैयारी किस प्रकार करें ताकि अंतिम रूप से हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आपको पहली बात को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट पास में है, तो बस आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यूपी पीटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो आपको घबराहट हो रही होगी कि हाँ, हमारी तैयारी सही प्रकार से नहीं हो पाई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचिए, ये एक एग्ज़ाम है जिसको आपको अच्छे प्रकार से देना है ताकि हम अपने अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रश्न सही हों। ये हमारा एग्ज़ाम बस अच्छे से क्वालिफाई करना है ताकि अगर हमने या आपने जो भी टीचर बनने का सपना देखा है या आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो वो आप अपने सपने के करीब आ सकें और आपका सपना पूरा हो सके। तो आपको बस एग्ज़ाम अच्छे से जाना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टेंशन ले रहे हैं, टेंशन लेने से हमारे प्रश्न सही नहीं हो जाएंगे और तो अधिक प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आपकी तैयारी में बस ये सोचिए कि हाँ, कम समय बचा है, तो अगर हमारे अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होंगे तो आप अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दीजिए। जितना पहले आप पढ़ते थे उससे 1-2 घंटा और पढ़िए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपना सिलेबस जो भी है वो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब से सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च करके पढ़िए अगर कोई बुक नहीं मिल रही है तो। और ज़्यादा बुक का अध्ययन ना कीजिए, जो भी आपके लिमिटेड बुक हों उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दीजिए कि एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, इससे ये करें वो करें। तो आप बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस ये कॉन्फिडेंस बनाए रहे कि हाँ, हमारा सिलेक्शन होगा। और अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। अपनी तरफ मेहनत में कोई भी लापरवाही ना कीजिए, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो नुकसान आपको होगा। इसलिए आपको अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी चाहिए और जितना आपसे बन सके आप स्टडी कीजिए। सफलता आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। घबराहट होती है कि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, हम अपनी तैयारी किस प्रकार करें ताकि अंतिम रूप से हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आपको पहली बात को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट पास में है, तो बस आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार पढ़ें ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को हम सही करके आ सकें एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि टीजीटी या पीजीटी में 125 प्रश्न होते हैं, जिनमें आपको मानना है कि आप कम से कम 110 प्रश्न सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे अधिक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस बार सीट कम है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। क्योंकि तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उन टॉपिक से रिलेटेड आप PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ सॉल्व करने के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि पीजीटी में 5 से 6 प्रश्न नेट के पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ से ही आते हैं। तो और एक बात ये रहती है कि PYQ सॉल्व करने से आपको कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उनकी जानकारी होती है। PYQ सॉल्व करने के लिए आप अदर स्टेट के पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और KVS पीजीटी और भी जो भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनको आप सॉल्व कीजिए। इससे आपको ज़्यादातर प्रश्न का अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपके प्रश्न ज़्यादा सही होने की संभावना रहेंगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं जो केवल थ्योरी का अध्ययन कर लेंगे, टॉपिक का अध्ययन कर लेंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका उनको नहीं पता होता है, तो उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको पहले थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने का थ्योरी ये नहीं कि थ्योरी केवल एक बार पढ़ना है। आप थ्योरी कम से कम 2-3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप अपने टॉपिक व थ्योरी को रिवाइज करते हैं उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कुछ नई नई बातें आपको उसमें सीखने को मिलती है कि हाँ, हमने पहले ही पढ़ा था तो ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया था, दूसरी बार पढ़ा तो हम और क्लियर हो गए, तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमें और अच्छी तरह से याद हो जाती हैं चीज़ें। तो उसी तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उसमें जैसे अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ते हैं, विश्व बैंक पढ़ते हैं, तो विश्व बैंक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न हमारा बाहर से ना बने, हमारे सारे प्रश्न हम सही तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आपको यही करना है कि जैसे आपने अगर आप
और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अगर आप का विषय है या सिविक्स विषय है या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, तो आप उसमें अपने टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही सॉल्व कर पाएंगे। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।